तो अभी तक हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हो फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं ना। अब आपको सीधे फॉर्मूला आपको दिया जाएगा किसी का भी वो निकालेंगे डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन किससे आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, डी बाई डी एक्स। यहाँ पर आपका वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स, तो पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। एक्स मतलब कोई सा भी फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन, ठीक है। अगर उसकी पावर में एन, एन यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन माइनस वन, एन मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल आपने निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 6। आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 3x प्लस 5, ठीक है। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले, और मान लीजिए बाहर से ही आ गई है पावर, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी आपको फंक्शन दिया है क्या उसकी पावर में कुछ है तो नहीं। ये आपका ब्रैकेट में आपका पूरा फंक्शन हो गया, इसकी पावर में क्या है 5। सबसे पहले पावर का होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, n मतलब पावर, ब्रैकेट में x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर इसकी होल पावर n माइनस वन, यानी कि 5 माइनस वन, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो ये तो हो गया किसका हुआ, पावर का। अब देखिए, अब आपका पावर का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब पावर को भूल जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी देर से इसको भूल जाएंगे पावर। अब जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर वालों का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वालों का डिफ्रेंशिएशन कैसा होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, ये क्या आपके पास 3x², 3 तो एक कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई में ऐसे का ऐसा ही रहेगा। x² का डिफ्रेंशिएशन, x² का मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस वन। यहाँ पर n आपका 2 है, ये हो गया। अब यहाँ पर भी आपका किसका हुआ, स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब ये आपका किसका स्क्वायर था, x का ना, तो x का होगा डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। फिर प्लस अगला टर्म देखिए क्या है, ये है ना 5x, इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर x, ये जो 5 है वो तो इंटू में ऐसे रहेगा। अभी आपको मैंने बताया x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 5 इंटू वन, ठीक है। फिर प्लस 6 क्या है, पूरी तरह कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं, तो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पर देखिए ये जो 3 और ये जो 5 थे ये इंटू में थे इसके साथ, तो इनको हमने वैसे का वैसे लिखा। अगर इनमें x नहीं होगा तो उनका डिफ्रेंशिएशन सीधे सीधे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 5x प्लस 6 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6, ये x की पावर 1 और ये 5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए एक आपकी वो चेन आपकी जैसी बन रही है, ठीक है। सबसे पहले हमने किसका डिफ्रेंशिएशन किया, पावर का, ठीक है। ये आपका पूरा n और ये ब्रैकेट में जो है पूरा x, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये तो हो गया आपका पावर का, इसको भूल जाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर वाले के आएंगे, ठीक है, इसी के इंटू में आएंगे। फर्स्ट टर्म क्या 3x², 3 को हमने ऐसे लिखा, x² के डिफ्रेंशिएशन में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n वाला, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n यहाँ पर 2 है ना, ठीक है। अब इसी के इंटू में यहाँ पर ये तो हमने किसका किया, पावर का किया ना, फिर हम इसी के इंटू में करेंगे किसकी पावर थी, किसकी पावर थी एक्स, एक्स की सिर्फ, ये सिर्फ एक्स की पावर थी, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। फिर प्लस, फिर इसमें आएंगे 5x में, 5 इंटू में ऐसे रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, अभी बताया मैंने। फिर क्या है प्लस 6 क्या कॉन्स्टेंट, उसमें x है ही नहीं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 है ना। एक और आपको देता हूँ, इसको कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 7x³ प्लस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर
प्लस 8x की होल पावर 6। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए ज़रा। होल पावर 6 है। होल पावर 6 है। मैच करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के पूरा अंदर ये आपका x हो गया और बाहर से इसकी होल पावर में 6 है, ठीक है। तो 6 आपका n हो गया। सबसे पहले देखेंगे कि क्या पूरे फंक्शन की पावर में कुछ है क्या, अगर है तो उसका होगा पहले पावर का, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला x और ये 6 आपका n की तरफ, तो क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एक्स, ये पूरा आपका x की होल पावर n-1, ठीक है। ये तो का पावर का हो गया 6 का। अब इसी के इनटू में ब्रैकेट के अंदर वालों का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 7x3, 7 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा। अब x3 का डिफ्रेंशिएशन, x3 के डिफ्रेंशिएशन में ये वाला फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3-1, ये तो x3 का हुआ ना पावर का। फिर ये जो x, ये जो क्यूब था ये किसका था, पावर x का ना। अब इंटू में x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। इसका हो गया। फिर प्लस ये देखिए 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आपकी पावर आ रही पहले, तो यहाँ पर आपका पावर का होगा। ब्रैकेट के अंदर पूरा वाला x की तरह हो जाएगा और ये जो ऊपर आपकी पावर 2 है n, 2 मल्टीप्लाई ये पूरा x की पावर n-1, ये तो सिर्फ आपका पावर का हुआ। अब ये किसकी पावर थी 5x प्लस 3 होल के उसको स्क्वायर के ना, नहीं सॉरी, ये जो स्क्वायर है ये किसकी पावर थी 5x प्लस 3 की। अब इसी के इनटू में ही 5x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा। पहला टर्म 5x से 5 इंटू में ऐसे रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि उसमें x नहीं है ना। प्लस 8x, 8 इंटू में ऐसे रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, खत्म, ठीक है। तो ये आ गया 6 इंटू 7x³ प्लस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8x की होल पावर 5 मल्टीप्लाई में 21x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका 2 ऐसे रहेगा, 5 बन जाए 5, 2 5 जा 10, 5x प्लस 3 ऐसे रहा और ये 8, ठीक है। अगला है दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग वगैरह कुछ भी। जैसे कि एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 4x² प्लस 5x प्लस 2, बाहर से होल स्क्वायर, होल की पावर 5, ये ठीक है। ये पूरा आपका एक फंक्शन है और उसके बाहर से पावर में 5, तो ये x की पावर n वाला हो गया। इसमें सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। ब्रैकेट के अंदर पूरा x है और ये ब्रैकेट के बाहर 5n, तो हमारे पास पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई x की होल पावर n-1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में फिर हम ये देखेंगे जो 5 है, ये 5 किसकी पावर थी, ब्रैकेट के अंदर वालों की, और ब्रैकेट के अंदर वाला ये e है और ये पूरा का पूरा इसका x है, ठीक है। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर x, ये पूरा इसका x की तरह, तो e, तो इसका डिफ्रेंशिएशन वापस से लौट के ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो e का डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर हम देखेंगे कि e का फंक्शन क्या था, e का x क्या था, e का x ये था ना 4x² प्लस 5x प्लस 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा इसी के इनटू में, 4 इंटू में ऐसे ही रहेगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2-1, ये तो x² का डिफ्रेंशिएशन ना। यहाँ पर जो 2 है वो आपका किसकी पावर थी x की, अब इनटू में x का भी डिफ्रेंशिएशन है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 5 इंटू में ऐसे रहा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 तो अकेला उसमें x नहीं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। एक पूरी चेन जैसी बन रही है, पहले होल पावर का हुआ, फिर ब्रैकेट के अंदर जो
फंक्शन है उसका हुआ, फिर जो फंक्शन का x है उसका डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कितना आ गया है? 5 इंटू ई की पावर 4x² प्लस 5x+2 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई ई 4x² प्लस 5x+2 इंटू में 4 2 जा 8x प्लस 5। ठीक है, अब ऐसे ये और ये आपके सेम है तो इनकी पावर ऐड भी हो सकती है ना, इसकी होल पावर 4 है, इसकी होल पावर 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 इंटू ई की पावर 4x² प्लस 5x+2 तो 5 इंटू में 8x प्लस 5। ठीक है, आप मतलब इसको डिफरेंशिएशन को ऐसे समझोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की होल पावर n है। ठीक है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन n इंटू फंक्शन की होल पावर n-1, फिर होगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन की, है ना, फिर इसी के इंटू में किसका डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन का x था उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी की थर्ड डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, अभी तक ई आ रहा था ना, ई के अलावा जो भी आएगा वो सब कांस्टेंट की तरह माना जाएगा। जब कांस्टेंट की पावर में आपका कोई वो आ जाएगा फंक्शन, तो ए की पावर एक्स तो हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर दे दिया एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ प्लस 4x² की होल का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपका ए की पावर एक्स वाला आ गया ना। ठीक है, अब इसमें भी देखिए बाहर से वो आ रही ना पावर, तो ये पूरा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के अंदर एक्स, इसकी होल पावर n-1। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर वालों का ये 2 है और ये 2 की पावर में आपका फंक्शन है। जब कांस्टेंट की पावर में आपका फंक्शन यानी a की पावर x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर a क्या है 2 और x क्या है, ये पूरा x³ प्लस 4x²। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x एज इट इज ही रहता है। ठीक है, इनटू में क्या आता है, log a, a कितना है यहाँ पर 2, तो log 2। ठीक है, तो ये तो हो गया पावर का, ये हो गया इसके ब्रैकेट के अंदर का। अब देखेंगे जो 2 का x था उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। 2 का x कितना है, x³, तो इसका 3x² प्लस 4x², 4 ऐसे रहेगा, 3 2 2 3 -1 मतलब वही है 8, वही आ जाएगा 3 - और 8 4, और ये x 4 इंटू में ऐसे रहेगा x² का 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1। ठीक है, तो 3 इंटू 2x³ प्लस 3 इंटू 2 की पावर x³ प्लस 4x² और 2 इंटू में 2x³ प्लस 4x² इंटू log 2, ये 3x² प्लस 8x। इसमें भी चाहो तो इनकी पावर ऐड हो सकती है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो 3 इंटू 2 की पावर x³ प्लस 4x² की होल पावर 2 + 1 3 इंटू में log 2 इंटू में 3x² प्लस 8x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लॉग कुछ भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके एक्स का रेसिप्रोकल, यानी लॉग का जो भी आपका फंक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x² प्लस 7x³ प्लस 2x की होल पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें सबसे पहले किसका होगा, पावर का, ये पूरा आपका x है और इसकी होल पावर n, जिसमें भी n ब्रैकेट ये पूरा आपका x है, इसकी होल पावर n-1। ठीक है,
ये हो गया पावर का। अब इनटू में ब्रैकेट के अंदर वाले का, ब्रैकेट में आपका सबसे पहले क्या लिखा है लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये लॉग है और ये पूरा लॉग का x, ठीक है। तो लॉग के x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो होता है उसका x उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी 1/x² + 7x³ + 2x। ये तो हो गया लॉग का डिफरेंशिएशन। अब जो लॉग के x है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा इसके इनटू में। तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 × x⁻2 - 1, फिर मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। फिर प्लस 7 ऐसे ही रहेगा x³ का 3 × x⁻3 - 1, मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1, फिर 2 × में ऐसे रहेगा x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वैसे में हो जाएगा। ये हो तो गया यहाँ पर, कितनी बार होगा ये, वही तो बोल रहा कर देंगे मैंने। अब क्या कर देंगे, हो गया मतलब किया कर देंगे। कॉपी इसकी थी। 3 - 1 2 मल्टीप्लाई में 2x + 21x² + 2, ठीक है। अब आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन, ठीक है। गाने सुनूंगा। d/dx ऑफ sin x, अरे भैया सुनो सुनो, मान लो ये कंप्यूटर फेल है तो ये उसका कम बांटेगा। ये तो पागल है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है sin x का, cos x। cos x। यहाँ पर x इसका एंगल है, ठीक है। x की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे एग्जांपल लिखिए एक log sin ex³ की होल पावर 4, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपने। सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा आपका क्या हो जाएगा x और उसकी होल पावर n, तो n इंटू ये पूरा का पूरा आपका x की होल पावर n - 1, ये हो गया पावर का। अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी उसका x होता है उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर लॉग का x क्या है, sin e⁻x³, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/sin e⁻x³, ये तो हो गया लॉग का। अब इसी के इनटू में जो लॉग का x था, लॉग का x क्या था, sin e⁻x³, इसका डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, और x में क्या आ जाएगा, जो इसका एंगल है। यहाँ साइन का एंगल यहाँ पर क्या e⁻x³ ना, तो जो cos है उसका एंगल भी e⁻x³, ठीक है। तो लॉग का हो गया, साइन का हो गया। अब जो साइन का एंगल है e⁻x³ उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो e⁻x³ का डिफरेंशिएशन e⁻x³ ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x रहता है। तो e का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो e का x है, e का x क्या है, x³ ना, x³ का 3 × x⁻3 - 1, तो ये तो x³ का हुआ ना पावर का। अभी किसकी पावर थी, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। मैं 6x क्यों लिख रखा है आपने वहाँ पे? कहाँ पे लिख रखा है, इस साइड पे ये इधर देखो, वो 6x ये लेफ्ट, पूरा लेफ्ट, वो 6x क्यों लिखा है? e की पावर x होगा, भैया वो 6x क्यों लिखा है? 6x न्यू एग्जांपल है। लग रहा नहीं राहुल, 3x लग रहा है यार। मुझे 6 जैसा दे रहा हूँ, 4 - 1 3, 1/, साइन को क्या लिख सकते हैं हम, cosec लिख सकते हैं, cosec e⁻x³ और एक cos e⁻x³ इनटू में ex³ इनटू में 3x², ठीक है। या फिर ये जो 3 है ये आगे से इनटू में आ जाएगा, 3 4 जा, ठीक है। अब मैं सिर्फ वो लिखा रहा हूँ फॉर्मूले, बाकी आपको यूज करना आ गया होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले लिखा दे इसके।
हाँ वही है। 16 17 आएगा अब गिर गया। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये तो ऑलरेडी निकाल रखे हैं आपने। नहीं पढ़ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ये जितने भी सी से शुरू होने वाले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक है उनके डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आते हैं, ठीक है। जैसे आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, अगर फंक्शन अपॉन में आ रहा है तो उसको सबसे पहले आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर x को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर माइनस का 1 हो जाएगी ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो लगाएंगे x की पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये तो पावर का हो गया। अब ब्रैकेट में x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, अब x की पावर माइनस में तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन अपॉन में होगा तो उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा उसकी पावर, ठीक है। तो उसकी पावर ऊपर आके माइनस होगी, फिर उसका डिफरेंशिएशन। और एक है अगर कोई अंडर रूट में होगा, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, इसको हम एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। अब इसमें एक्स की पावर n का फॉर्मूला 1/2 एक्स की पावर n माइनस 1, फिर इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2, तो ये इसकी पावर माइनस में तो ये अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट एक्स, ठीक है। बोल ले